हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है, DRI ने बताया है कि ओप्पो इंडिया ने 4,389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी का इवेशन किया है। सभी फंस रहे हैं चाइनीज मोबाइल वाले। इससे पहले वीवो वाला भी इंसिडेंट होके आया था, तो वीवो वालों को भी कहा था कि भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आपने बहुत सारा पैसा चाइना भेजा है, ये किया है वो किया है। इस चक्कर में इनके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए थे। अब उनका कहना था कि हमको बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, हमारा पूरा ऑपरेशन रुक गया है, इस चक्कर में बैंक अकाउंट मत फ्रीज करो। अब हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है, ठीक है आप कर सकते हो, पर पहले आपको लाके देनी होगी बैंक गारंटी 950 करोड़ रुपए की। साथ में कहा गया है कि भाई 250 करोड़ रुपए आपको बैंक में कॉन्स्टेंटली हमेशा रखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है ये सारी चाइनीज कंपनी के साथ में। सबने ऐसा किया है और गवर्नमेंट अब हाथ धो के सबके पीछे पड़ी है, एक एक करके बड़े बड़े केसेस निकल रहे हैं। और इसका रीजन क्या है भाई, शायद गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है क्योंकि हमारी करेंसी बहुत टूट रही है। तो गवर्नमेंट शायद उसी करेंसी को रिवाइव करने के लिए सब कुछ कर रही है ताकि वहां से पैसा आए, कुछ हो जाए, कुछ बच जाए। तो हमारी करेंसी फिर से टूटी है और फिर लोएस्ट छुआ है उन्होंने। हमेशा हम लोएस्ट छुए जा रहे हैं, रोज रोज लोएस्ट छू रहे हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि 80 का प्रेडिक्शन आ रहा है कि 80 रुपए तक छू सकता है रुपए और डॉलर वाला सी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और खाली हमारी करेंसी नहीं, आसपास की करेंसी के साथ में भी ऐसा हो रहा है और साथ में यूरो के साथ में हो रहा है, जो कि बुरी चीज है। भाई यूरो हमेशा डॉलर से ऊपर था, मतलब 20 सालों से ऊपर ही था। मतलब मैंने जब से होश संभाला है, जब से मेरे को समझ में आती थी पैसो ऐसो डॉलर यूएसडी, तो मैंने हमेशा देखा यूरो हमेशा ऊपर रहता था। और अभी के टाइम पे यूरो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और मेरी भी बहुत सारे पैसे यूरो के अंदर भी आते हैं, तो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे है। मतलब यूट्यूब वाली इनकम, कुछ कुछ इनकम तो हमारी डॉलर में आती है, पर मेरे कुछ क्लाइंट्स यूरोपियन कंट्रीज में भी है, तो वहाँ से तो अपने वो नुकसान होगा भाई, देखा जाए तो डॉलर से नीचे रेट पहुंच गया है। ऐसा दिसंबर 2002 के अंदर हुआ करता था। मतलब उसके बाद यूरोप इंप्रूव हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, तभी उनकी करेंसी स्ट्रांग हुई है। 10% से ज्यादा करेंसी टूटी है इस साल के अंदर इनकी। तो छोड़ दो भाई, करेंसी टूट रही है इसकी टेंशन लोगों को लग रही है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो एक टेंशन है। ठीक है, हम जैसों को कमाई बढ़ रही थी कई कई जगह से, कई कई जगह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल वही लेवल आ जाएगा। महीने के एंड में देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर दिक्कत यह है कि भाई यूएस के अंदर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता जा रहा है। और मैंने एक रिसेशन वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि क्यों रिसेशन आ सकता है इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। यूएस का जून का इन्फ्लेशन 9.1 था, 4 डिकेड हाई है ये, 4 डिकेड मतलब 40 साल। मतलब इतना पीछे का इन्फ्लेशन आ गया। तो अब इन्फ्लेशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उसकी वजह से आपकी परचेसिंग पावर रुक जाएगी, आपकी परचेसिंग पावर रुक जाएगी। और ऊपर से अभी नौकरियां जा रही है लोगों की, कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आप खरीदोगे नहीं, बड़ी चीजें तो खासकर नहीं खरीदोगे, आप घर नहीं खरीदोगे, गाड़ियां नहीं खरीदोगे। तो गाड़ियां नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, गाड़ी वाले लोग लॉस में आने लग जाएंगे। लॉस को रिकवर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को निकाला जाता है। तो बेरोजगारी और बढ़ सकती है। तो बहुत सारे नुकसान इकट्ठे निकल के आ सकते हैं। सब कुछ सही करा दो यार। ये तो साल मतलब सही, ये जो डेकेड की शुरुआत हुई है अच्छी नहीं हुई है। पहले कोविड आया, वॉर आई, ये हुआ वो हुआ, सही होने का नाम ही नहीं ले रही सिचुएशन तो। और हम लोग पैसा पैसा करते हैं। बिल गेट्स जो अपने टाइम पे जब वो काम किया करते थे, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, कॉन्स्टेंटली अनबीटेबल, कोई छेड़ नहीं पाता था उनको जब भी वो रहते थे। पर अभी उनकी लिस्टिंग नीचे नीचे जाती जा रही है। उन्होंने बोला है कि मैं अब उस लिस्ट से भी हट जाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि वो बड़ी डोनेशन करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जो उनकी फाउंडेशन है उसको जाएगा, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सुधारने के लिए पैसा वो देने वाले हैं। उन्होंने कहा है मैं सिर्फ उतना ही पैसा रखूंगा जितना मुझे और मेरी फैमिली को चलाने के लिए चाहिए, बाकी सब मैं डोनेट कर दूंगा। बहुत बड़ी चीज है यार ये। अब कई बहुत ज्यादा बड़े लोग हमारे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि भाई सब चोर है, ये जितने भी डोनेशन वोनेशन करते हैं ये टैक्स बचाने का तरीका है। होगा, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, पर डोनेट किस लेवल पे तो कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं अपनी कहते हैं कि हमने अपने 50% डोनेट कर दिया, 5% तो डोनेट किया होगा ना, 10% तो मान सकते हो ना, 5% ही करके दिखा दो अपना। बहुत बड़ी बात होती है ये भी। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही बिजनेस न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और हमारा कोर्स शुरू होने वाला है इसी संडे से। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाओ देख लो एक बार। आपको रेलेवेंट लगता है तो आप जाके जरूर देखो। और इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी निकाल दिया हमने, पेज के अंदर ही है। अगली खबर एथर एनर्जी की है। तो उनकी रिपोर्ट निकल के आई है। उनकी रेवेन्यू ग्रोथ 411.9% हुई है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। बड़ी चीज है। और देखा जाए इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा छोटी है इस टाइम पे। और थोड़ा सा कुछ होगा तो मार्केट इतनी तेजी से ही बढ़ने वाली है। मतलब अगर आपने 100 गाड़ियां बेची है और उसके बाद 500 गाड़ियां बेच दी, तो दिखा तो आपको 500 का, पर बेची तो आपने 400 ही ना, है ना। कैलकुलेशन वाइज तो 500% का राइज आ गया, पर वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इलेक्ट्रिक के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कौन लीड कर पाता है पूरा इलेक्ट्रिक सेगमेंट को। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि भाई ओला इलेक्ट्रिक में तो बड़े मजे की चीज निकाल रखी है, जिसके चक्कर में मेरे को भी लालच आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक लेने का। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर क्या है कि अगर आपने 200 किलोमीटर की ऊपर की रेंज ले गए S1 प्रो के अंदर, तो वो आपको गाड़ी फ्री कर देंगे। मतलब ओला इलेक्ट्रिक फ्री हो जाएगी। और कई लोगों की मैंने रिपोर्ट देखी है, कई लोग अपना अपडेट के बाद में 300 की रेंज छू रहे हैं। बड़ी बात है। अगर ऐसी 300 की रेंज आ रही है, मैं तो बहुत इकोनॉमिकल चला सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस हो चुका है अच्छा खासा। मेरे पास गाड़ी है इलेक्ट्रिक, तो क्या पता मैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी निकाल दूं और स्कूटी फ्री हो जाए अपनी। इसलिए लाना चाह रहा है। किसी के पास है तो मुझे बताना नीचे कमेंट के अंदर कि क्या सीन है इलेक्ट्रिक के साथ में, क्या लेना चाहिए। क्योंकि अभी उनका कोई नया अपडेट आया, सॉफ्टवेयर अपडेट कह रहे हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सही हो गई है। अगली खबर बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जो कि क्रेडिट कार्ड एज अ सर्विस देती है। उन्होंने $9 मिलियन एज अ सीड फंडिंग रेस किए हैं। कंपनी का नाम है हाइपरफेस। अगली खबर एक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है कॉन्सेंट। उन्होंने 13.26 करोड़ रुपीस रेस करे हैं। ये कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है इंडिया टुडे ग्रुप को, आउटलुक इंडिया ग्रुप को, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को और भी बहुत सारे लोगों को। तो बढ़िया चीज है। और एक एआई प्लेटफॉर्म है अटेंटिव। उन्होंने भी $5 मिलियन रेस किए हैं सिक्वोया इंडिया से, जो उनका सर्च फंड है उसके थ्रू। अब ये भी एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विस आउटडोर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। बहुत सारे अलग अलग चीजों को ऑटोमेट करने के पीछे जा रहा है। और अगर आप देखोगे पिछली 3 न्यूज, तीनों की तीनों अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड मिले हैं। तो फंडिंग की न्यूज जो आ रही है वो अर्ली स्टेज के ऊपर आ रही है, जो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ऐसा ही होगा। और अभी आप देखते जाओ ऐसा ही होगा। और अभी किसी ने बताया था लोन टेक। मैं बोल रहा था ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो लोन वाली इकोनॉमी है इसके ऊपर बहुत फंडिंग मिलेगी। तो किसी ने कमेंट में बताया था लोन टेक, ऐसे इमोजी डाला हुआ था। तो बात हम इसको लोन टेक ही कहेंगे अब से। तो लोन वाली कंपनियां लोन टेक, हर के आगे टेक ही तो लगाना होता है। और टेक की बात कर रहे हैं तो एग्रीटेक स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। नेचर.फार्म की उन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में टाइप किया है। और उनका कहना है कि वो अब बहुत ही कम रेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। और बहुत ही बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। उनको भी एक फाइनेंशियल एजुकेशन मिलनी चाहिए। हम शहर वालों, मतलब मैं शहर में रहता हूँ, मुझे नहीं पता सबके सब शहर में रहते हैं, पर जो शहर वाले हैं उनको एक फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छी खासी हो चुकी है। उनको पता है यार लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ कराना चाहिए। पर उनको नहीं पता यार, उनके लिए जरूरी है। अगली खबर मेडीबडी की है। तो उन्होंने क्लिनिक्स को एक्वायर कर लिया है। मेडीबडी का नाम सुना है, एडवर्ट देखी है, क्लिनिक्स के बारे में मैंने नहीं सुना है। किसी ने सुना है तो नीचे कमेंट में बताना दोनों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। ऑल्दो मैं दवाई ऑनलाइन ले लेता, टचवुड दवाई लेता नहीं जा रहा था, और लेता हूं तो ऐसी ऑन द गो उठा के ले आते हैं। मतलब घर के आसपास जो डॉक्टर होते हैं सीधा ले गए, डॉक्टर पे गए, अगर गए डॉक्टर के पास, वरना तो केमिस्ट जिंदाबाद, केमिस्ट को कह दिया भैया दवाई बना दो, वरना डॉक्टर के पास गए। और ये गलत बात है, किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये मैं चीज़, पर केमिस्ट पे जाके डोलो ले आते हैं अगर कभी लगता है बुखार है, शरीर टूट रहा है। वरना तबीयत खराब सी ज़्यादा लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लिखता है, वहीं से वहीं लेके आ जाते हैं। तो ऑनलाइन आप दवाइयाँ लेते हो या फिर नहीं लेते हैं? डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब पहले मिल जाता करता था, अब उतना नहीं मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में ऑफलाइन वाले भी अब 20-25% देने लग गए हैं। मैं रोहिणी में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे तो एक पूरी एक लेन है जहाँ पे डिस्काउंटेड दवाइयाँ मिलती है और सारी दवाइयाँ मिलती है। अगली खबर एक बहुत बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से और कई लोगों के हिसाब से। गूगल का जो कोर बिजनेस है उसको इंस्टाग्राम और टिकटॉक खा रहा है। मैं कंटेंट खाली यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अब आजकल लोगों को मैं देख रहा हूँ कि माइक्रो कंटेंट देखने की आदत हो गई है। छोटी छोटी वीडियोस देखनी है, बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देखी जाती है। फाउंडर अनफिल्टर्ड पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, पर हम शॉर्ट के अंदर 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज़ देखते हैं लोगों के। और उसका रीज़न क्या है
क्योंकि लोगों को ये सूखा नशा ज्यादा पसंद है, मैं सूखा नशा कहूंगा इस चीज को। तो लोगों को जो सूखा नशा पसंद आ रहा है ये जनरेट टिकटॉक से हुआ था, और भी प्लेटफॉर्म आए थे, पर जो ढंग से इसको मेन स्ट्रीम लेके आया था वो टिकटॉक लेके आया था। टिकटॉक गया, इंस्टाग्राम फेसबुक ने फीचर ले आए, और उसकी वजह से इंस्टाग्राम फेसबुक तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद यूट्यूब ने भी कहा भाई मैं भी ले आता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये सारे का सारा माइक्रो कंटेंट पे चल रहा है, पर माइक्रो कंटेंट का लीडर तो आज भी टिकटॉक ही है ना, और मैं कहूंगा इंस्टाग्राम है। यूट्यूब पे शॉर्ट वर्सेस इंस्टाग्राम की शॉर्ट के एल्गोरिदम में भी थोड़ा फर्क है, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा लेट मूवर है, इस चक्कर में उनकी एल्गोरिदम को डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। तो ये वाला बिजनेस तो जा ही रहा है। कई लोगों को कहना है कि सर्च वाला बिजनेस भी चला जाएगा। इंस्टाग्राम ने थोड़ा सर्च निकाला था, भी उस लेवल का सर्च नहीं है, पर देखते हैं सर्च भी क्या आ पाता है इसके अंदर या फिर नहीं। अगली खबर, टाटा न्यू के जो सीटीओ है उन्होंने बोला कि आप उन कंपनियों को ज्वाइन करो जो कि आपको एज ए एम्प्लॉय आईडी ट्रीट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये था कि अभी के टाइम पे हमने देखा स्टार्टअप्स ने बहुत ज्यादा फायरिंग करी है और कर भी रहे हैं कॉन्स्टेंटली। क्यों हो रहा है? क्योंकि फंडिंग क्रंच है, पीछे से पैसा नहीं आ रहा, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पीछे से पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है इस चक्कर में। और देखा जाए तो सबसे कंपनी के बड़े रिसोर्सेज इंप्लॉयज ही होते हैं, क्योंकि वही आपकी कंपनी को बड़ा करते हैं। पर आप इंप्लॉयज को ही निकाल रहे हो अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल करने के लिए, जिन्होंने कंपनी बनाई थी। एक थोड़ा सा माया जाल है, पर इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनाप शनाप सैलरी बढ़ी हुई है। और इन्होंने भी यही बोला कि अगर आपको एक्सेसिव सैलरी नहीं चाहिए तो आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहां पे आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपको एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाता है। ये नहीं किया जाता ठीक है इसका परफॉर्मेंस केपीआईज बेकार है, इस क्वार्टर के अंदर निकाल दो। आपको मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में कोई ज्वाइन करे तो उसको पूरा लर्निंग का टाइम दो। ये मेरा प्रोसेस है, गलत भी हो सकता हूँ। पहले पूरा लर्निंग का टाइम दो, सब कुछ मौके दो, गलतियां करने दो। फिर भी अगर वो बंदा ग्रो नहीं करता तब निकालो। पर अगर बंदा दिल से जान से काम कर रहा है और नहीं हो रहा काम, पर दिल से काम करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां रिपीट ना हो और सच्चे दिल से बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करे। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है मेरे हिसाब से जब कंपनियां बिल्ड कर रहे होते हो। तो बाकी चीजें तो अपने आप हो जाती है। अगली खबर वॉल्ट की है भाई, जिसका डर था वही सा निकलता हुआ आ रहा है। एक फाइलिंग रिपोर्ट के हिसाब से वॉल्ट तकरीबन $70 मिलियन शॉर्ट है। अब ये क्या मतलब हुआ? उनके पास जितनी एसेट्स है और जितनी लाइबिलिटीज है, मतलब जितना उनके पास पैसा पड़ा है किसी भी फॉर्म के अंदर और जितना उनको देना है मार्केट को, उसके अंदर $70 मिलियन का गैप है। अकाउंट में पड़ा है 330 मिलियन, देना है 400। बड़ी चीज है। और अभी क्रिप्टो रुका नहीं है गिरना, अभी थोड़ा सा रुका ही हुआ है, पर अभी गिरेगा फिर और उनकी जो एसेट है वो और कम हो जाएगी। उनका कहना है ये जो टेरा वेरा घटा, ये बहुत कुछ हुआ, इसके चक्कर में भी ये सारी वैल्यू इरोड हुई है। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया था इसको मार्केट ना, वॉल्ट। कई लोगों ने तो 6-6 महीने के टाइप कर रखे थे और उन बेचारों को दिल से गिल्ट आ रहा होगा, क्योंकि भाई देखो क्या होता है, हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे चाचा का लड़का लगता है। एक पहली बात तो वो हमको पैसे दे रहे हैं, दूसरा हम अपने लेवल पे एक छोटी सी रिसर्च करते हैं कंपनी सही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अब एक डिफॉल्ट क्राइटेरिया है मेरा भी कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन XYZ है, बड़ी है, मतलब बैक्ड बाय बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो कंपनी ठीक ही होगी। तो वॉल्ट की वैल्यूएशन बड़ी थी और बाकी जो इन्फ्लुएंसर है वो भी उसको कर रहे हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे छोटे इन्फ्लुएंसर या फिर और वाले कहते होंगे यार इसने भी कर लिया, चल मैं भी कर लेता हूँ, कंपनी तो ठीक ही लग रही है। इसने भी कर लिया, चल मैं भी कर लेता हूँ, कंपनी तो ठीक ही लग रही है। और अब ये निकल के आ रहा है। देखते हैं क्या होता है इस चीज का। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।